Assalamu alaikum everybody. My name is Lana Shazan and today I'm going to tell you what rational emotive behavioral therapy is. Rational emotive behavioral therapy is used to treat obsessions or addictions like smoking, alcohol addiction and drug addiction. The topic of study we have chosen is obsessive compulsive disorder. Let's see. किधर जा रही हो? वॉशरूम अपने हाथ में जा रही हूँ। तुमने अभी तो हैंड सैनिटाइजर लगाया। यार मुझे अपने हाथ अभी भी गंदे लग रहे हैं। तुमने छींक मारी थी। तुम हमेशा ये हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखती हो? हाँ। तुम्हारे साथ ही कब से है? बचपन से, बस मुझे जर्म्स नहीं पसंद। हाँ, मैंने पहले भी लोगों को ये छींक मारते देखा है, लेकिन वो इस तरह कॉन्शियस नहीं हो जाती जिस तरह तुम। मैं ऐसी ही हूँ। मुझे तो ये सीरियस इशू लगता है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो साइकोलॉजिस्ट है। मैं तुम्हें उसका नंबर देती हूँ, तुम उससे कॉन्टैक्ट करो। आमना शायद सही कह रही थी। मेरे साथ वाकई कोई सीरियस प्रॉब्लम है शायद। मुझे आमना के बताए हुए साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए शायद अब तो। हाँ जी, कम है। अस्सलाम आइए बैठिए। मेरी फ्रेंड ने आपके बारे में बताया था क्योंकि उसे लगा था कि मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं अपना मसला आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। जी, मुझे बताया था आपकी फ्रेंड ने कि आप विजिट करेंगी। बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको? एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये था कि मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी और अचानक से जब उसको छींक आई तो मैंने डर के मैं पीछे हो गई, हैंड सैनिटाइजर लगाया और फिर जब हाथ धोने के लिए गई तो उसको लगा कि शायद ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से उसने कहा था कि मैं आपको कंसल्ट करूँ। ओके। आपके हाथों को क्या हुआ? ये मेरा हैंड सैनिटाइजर ही यूज़ करने का नतीजा है। आप रहती किधर है? मैं हॉस्टल में अपनी रूममेट के साथ रहती हूँ। आपका अपने बचपन के बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? लाइक कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप था? मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि आफ्टर माई पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड मामा मुझे छोड़ के चले गई। अब फिर बाबा ने दूसरी शादी कर ली, तो मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी मेमोरीज नहीं है उनके साथ। और आप अपने स्टेप मदर के साथ अपने रिलेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगी? मेरा मेरी स्टेप मदर के साथ रिलेशन भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि मुझ पर इतना ध्यान नहीं देती थी। और फिर जब मैं, क्योंकि छोटी थी मैं बहुत ज़्यादा, तो जब मैं रोती थी तो वो मुझे कहती थी कि तुम्हें पता है तुम्हारी मामा तुम्हें इसलिए छोड़ के गई हैं क्योंकि तुम गंदी रहती थी, अपनी चीज़ों को भी गंदा रखती थी। अब तुम ऐसे ही करोगी तो तुम्हारे बाबा भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। मैं डर जाती थी, मैं अपनी सफाई का ख्याल रखना शुरू कर दिया, तो कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है। चलिए मानव, आपसे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आप अपनी रूममेट को साथ लेकर आइएगा और मैं आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट का नंबर फॉरवर्ड कर दूंगी इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा जो आपके ब्रेस्ट की हेल्प करेगी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। लगता है आपने मेरी बात पर अमल किया है। आपके हाथ पहले से बहुत बेटर लग रहे हैं। जी, मैं आपने जो क्रीम दी थी वो मैं लगा रही हूँ और मैं अपने साथ अपनी रूममेट को भी लेके आई हूँ, आपने कहा था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे आपकी रूममेट से कुछ बात करनी है, तो आप जी श्योर, ओके, थैंक यू। आइए बैठिए इधर आके।
आप दोनों कब से साथ रह रही हैं? ज़्यादा देर तो नहीं हुई, अभी हमारा पहला सेमेस्टर ही है। ओके। एंड आपने कभी नोट किया कि ईमान में अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर हो तो? हाँ, जब भी हमारे रूम में मेट सफाई करनी आती है तो बाहर निकल जाती है, छोटी छोटी बातों पे हाथ धोती है। इन शॉर्ट्स जम्स को लेके बहुत कॉन्शियस है। और आपने उसके इस एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में उसे कभी बताया या कुछ हेल्प करने की कोशिश की उससे? मैं उसको बताती रहती हूँ कि सफाई का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन उसको सर पे सवार कर लेना अच्छी बात नहीं है, बट वो आगे से चिढ़ जाती है। ओके। और ईमान के सोशल सर्कल उसकी फ्रेंड्स कितनी हैं कि नहीं? जस्ट वन फ्रेंड है। और उसके साथ उसका कैसा है रिलेशन? जम्स की वजह से ना उससे भी दूर जाती है बहुत। चलें, थैंक यू सो मच। वेलकम। नाइस टू मीट यू। ईमान, मैंने आपका केस स्टडी किया और मुझे रियलाइज़ हुआ है कि आपके अंदर जो ये खौफ है जर्म्स का, इट लिंक्स बैक टू योर चाइल्डहुड। देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हमारे बचपन में सही ट्रीट नहीं किया जाता तो हमारे नेगेटिव बिलीव्स बन जाते हैं और बड़े होकर वही नेगेटिव बिलीव्स हमारे जो हैं वो एक्शंस की वजह बनते हैं। जैसे आपके साथ भी यही हुआ है। आपकी स्टेप मदर ने आपके अंदर ये खौफ डाल दिया कि अगर आप साफ सुथरी नहीं रहेंगी, अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगी तो आपके बाबा आपको छोड़कर चले जाएंगे। और यही वजह जिसकी वजह से आप जो है आज OCD का शिकार है। ठीक है, अब लेकिन अब मैं इसको ठीक कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले तो आपको अपना नेगेटिव बिलीफ चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी मदर ने आपको आपके अंदर सिर्फ ये बात नहीं कही थी कि आपके बाबा आपको छोड़कर चले जाएंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी जो मदर थी वो भी आपको इसीलिए छोड़ के गई क्योंकि आप अनहाइजीनिक रहती थी या आप गंदी रहती थी बचपन में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप मुझे खुद बताएं कि क्या आज तक कोई मदर अपने बच्चे को इस वजह से छोड़ के गई है कि बच्चा जो है वो गंदा रहता है या बच्चा अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखता? नहीं। तो फिर आपने इस बात पर क्यों यकीन कर लिया कि आपकी मदर जो थी वो आपको इस वजह से छोड़ के गई? शायद वो मेरा बचपना था तो मेरी स्टेप मदर ने जो मुझे कहा मैंने उसको सच मान लिया। चलिए, अब तो आप बड़ी हो गई हैं, मैच्योर हो गई हैं, तो अब आपको हमारी डिस्कशन से महसूस हो रहा है कि आपका जो था बिलीफ नेगेटिव था? जी, मुझे लग रहा है कि मेरे वाकई जो बिलीफ है वो नेगेटिव था। चलें, ओके। अब आपने एक काम करना है कि आपके घर जाके हमारी जो डिस्कशन हुई है इसके बारे में सोचना है और गौर करना है कि आप क्यों अभी तक जर्म से डरती आई हैं, ठीक है? दूसरा, मैं आपको एक चेकलिस्ट और ग्लव्स दे रही हूँ। इनको आप जब भी किसी चीज़ को टच करें और आपको ऐसा महसूस हो कि वो चीज़ आपको अनकम्फर्टेबल कर रही है या उस पर जर्म्स है, तो आपने कोशिश करना है कि आप उस चीज़ को हाथ ज़रूर लगाएं, ठीक है? चाहे आप उनको ग्लव्स की मदद से हाथ लगाएं। तो और जब आप ग्लव्स की मदद से उस पर हाथ लगाएंगे तो आपने उसको नोट डाउन कर लेना है अपनी चेकलिस्ट में। दूसरा ये कि अपने ब्लिस्टर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा हाथ ना धोएं। जब आपको अर्ज महसूस हो रही है तो अपने हाथों को यूँ करके बंद कर लें या उनको अवॉइड करें किसी भी तरीके से। या तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने हाथों को अपने इस तरह ना फिस्ट को अपनी बिल्कुल बंद कर लें। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। इसके हाथों में तो कीचड़ लग गया, जर्म्स भी आ गए होंगे। क्या करूं? उठा ही लेती हूँ, ग्लव्स तो पहने हैं ना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ हैव यू बीन डूइंग ईमान? आई एम डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो आपको चेकलिस्ट दी थी उस पर आप मार्क कर रही हैं? जी श्योर, मैंने किया मार्क, आप देख सकती हैं। ओके, ईमान, यू डन अ गुड जॉब। अब हम लोग इस सेशन में ये करेंगे कि हम लोग आपको डायरेक्ट डर्ट के साथ या जर्म्स के साथ एक्सपोज करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, ओके। फॉर दैट मैं कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने टच करना है। देयर आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स, दे हैव लिटिल डर्ट एंड जर्म्स इन देम, सो यू हैव टू टच देम, ओके? फर्स्ट ऑब्जेक्ट वी हैव जो है इस एलोवेरा का पौधा।
जो कि थोड़ा गंदा है एंड यू हैव टू टेस्ट दिस साइड। अब इसको आप मैं चाहती अपने ग्लव्स उतार दें। इज इट नेसेसरी? जी one. It's okay. It's very dirty. You can do it. It's okay. One. Thank you. That's enough. Can I get a sanitizer? Not right now. Okay. अब हमारे पास हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है. It's a used can. Okay. And you have to touch it now. Good job. Thank you. And the last one, we have this cup, which is used and dirty, and then you have to touch it. One, hold it. इसको पकड़िएगा पूरा. मुकम्मल तौर पर अपने हाथ बंद कीजिए. पूरे तरीके से पकड़ें. Okay. हाँ जी. Good. Thank you. Okay. What do you feel now? ये लीजिए. Thank you. शुरू में इट वॉज हार्ड टू टच बट मुझे पता चला है कि वाकई मेरा डर ही है कि मैं जर्म्स को लेकर ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाती, इतना होना नहीं चाहिए। तो कप को हाथ लगाते वक्त आई वाज ओके। आई हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकती हैं। थैंक यू। चलें, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव ओवरकम योर फियर किसी हद तक। अभी तो शुरुआत है, जाहिर सी बात है आपको आसानी हो गई है, पर अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करती रहेंगी और अपनी जो उसको है चेकलिस्ट में प्रोग्रेस मार्क करती रहेंगी तो आपके लिए जो है वो अपनी जर्नी और आसान हो जाएगी। दूसरा आपने ये करना है कि जो हैंड सैनिटाइजर आपको दिया है सिर्फ आपने उसको उसी टाइम यूज़ करना है जब आपको वाकई में लगे कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो आपके हाथ पे एक्सपोज हुआ है। उसके अलावा आपने इसको यूज़ करने में यूज़ नहीं करना, ठीक है? एंड दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल विद यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। किधर रह गई थी? मेरा फील्ड हो रहा था। अच्छा, कैसा हुआ? ठीक था, लेकिन सर ने ना कुछ करके नोटों से बताया मुझे कुछ नहीं हो जाता है। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा। तुमने जो साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताया था, मैं गई थी उनके पास और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू सो मच।